अब तक आपने देखा 3 महिलाएं अंजना बाई, रेणुका और सीमा एक मर्द के साथ मिलकर कई बच्चों की बर्बरता से हत्या करते हैं। किसी का सिर रेलिंग से मारकर फोड़ा तो किसी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, तो किसी को गन्ने के खेत में ले जाकर गला घोटा और लाश को नहर में फेंक दिया। दंड के अंजना बाई केस के पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। 27 जुलाई 1996 दोपहर के वक्त शिव साई अपार्टमेंट में एक बच्चा लगातार रो रहा था। सीमा किचन में खाना बना रही थी। सीमा चिल्लाते हुए बोली, कितना रो रहा है, इसे चुप कराओ। तभी रेणुका ने बच्चे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ तो रेणुका गुस्से से तमतमा उठी। उसने बच्चे का गला दबाया और जोर से फर्श पर पटक दिया। चारों तरफ खून फैल गया। रात होते ही रेणुका उस बच्चे की लाश को बैग में भरकर सोसाइटी कंपाउंड के बगल में एक गड्ढे में फेंक आई। इस घटना के 2 महीने बाद 20 अक्टूबर 1996 को नासिक के बाजार में अंजना बाई, सीमा और रेणुका के साथ घूम रही थी। तभी एक औरत पीछे से दौड़ती हुई आई। उसने अंजना बाई का हाथ झपट लिया और गुस्से में बोली, मेरी बेटी कहाँ है? अंजना बाई सकपका गई। बोली, मुझे क्या पता, तुम्हारी बेटी है, तुम जानो। उस औरत ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, पिछले साल रेणुका और सीमा को तुमने घर भेजा था, वो मेरी क्रांति को ले गई और आज तक वो नहीं लौटी। मेरी बेटी कहाँ है? क्या किया मेरी बच्ची के साथ? आसपास भीड़ जमा हो। ने बहला फुसला कर घर से लेकर गए और फिर गन्ने के खेत में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। वो औरत रोते हुए घर गई। अपने पति मोहन गावित से बोली, क्रांति, हमारी बेटी क्रांति, वो धुले में है। मोहन चौंक उठा। कौन कह रहा है ये? बाजार में वो औरतें मिली थी जो हमारी बेटी को ले गई थी, कुछ करो। बिना एक पल गवाए मोहन लुंगी और शर्ट पहनकर दौड़ता हुआ पंचवटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाफते हुई कांस्टेबल परदेसी से बोला, साहिब, मेरी बेटी उन औरतों के पास है, मुझे मेरी बेटी दिलवा दो। कांस्टेबल ने पूछा, कौन औरतें? कहाँ ले गई तुम्हारी बेटी को? मोहन गावित बोला, 1 साल पहले मेरी पहली बीबी अंजना बाई की 2 बेटियां घर आई थी, वो मेरी बेटी को ले गई। मेरी दूसरी बीबी प्रतिभा ने आज उन्हें देखा। FIR दर्ज करो साहिब, मेरी बच्ची को ढूंढ दो। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अब शुरू हुई उन तीनों औरतों की तलाश। 3 नवंबर 1996 को नासिक के उसी बाजार में 2-3 पुलिस वाले गश्त पर थे। तभी एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ वहां पहुंची। कांस्टेबल परदेसी की नजर उन पर टिक गई। हुलिया, उम्र सब हालिया FIR से मेल खा रहा था। कुछ देर देखने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जीप में बैठाकर थाने ले आए। जिस पुलिस टीम ने अंजना बाई, रेणुका और सीमा को पकड़ा, उसमें से एक पुलिस ऑफिसर पहले भी अंजना बाई और उसके साथियों को चोरी के आरोप में पकड़ चुका था। थाने पहुंचते ही कांस्टेबल परदेसी ने मोहन गावित को फोन किया। मोहन आया और गुस्से से फट पड़ा, मेरी बेटी कहाँ है? उसे बहला फुसला कर ले गई थी ना, कहाँ है मेरी बच्ची? वो तीनों कुछ नहीं बोली। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े ने पूछताछ शुरू की। ये दोनों तेरी बेटियां हैं, इनका बाप कौन है? अंजना बाई बोली, साहब, रेणुका का बाप ट्रक ड्राइवर था, छोड़कर भाग गया। फिर मोहन मिला, सीमा उसी की बेटी है, उसने भी एक दिन घर से निकाल दिया। मोहन ने सफाई दी, साहिब ये चोरी करती थी, रोज पुलिस घर आती थी, इसलिए निकाल दिया। चीफ ऑफिसर शशिकांत बोड़े ने गुस्से में डंडा जमीन पर पटका और कुर्सी खिसकाई। अब की बार अंजना बाई डर के मारे टूट गई। बोली, साहब, 1952 तक मैं नासिक में रहती थी। गरीबी में पैदा हुई। 14 साल की उम्र में पहली बार सब्जी चुराई, फिर बिस्कुट, चॉकलेट। धीरे धीरे पॉकेट मारने लगे, चेन और मंगलसूत्र चुराने लगे। रेणुका का बाप कहाँ है? अंजना बाई ने कहा, पहले मर्द से मेरी एक बेटी है रेणुका, वो ट्रक चलाता था, फिर कूली का काम करने लगा। जब वो काम पर जाता तो मैं चोरी करने के लिए निकल जाती। घर आती तो मेरा मर्द मुझे बहुत मारता, कहता था तू धंधा करती है। एक दिन वो हम दोनों को छोड़कर भाग गया। मैं रेणुका के साथ रेलवे स्टेशन के पास रहने लगी, भीख मांगी, फिर दोनों ने चोरी शुरू की। हमने कई शहर बदले। 1970 में खानदेश में रिटायर्ड फौजी